नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं वेदांता के स्टॉक के बारे में, साथ ही साथ एक स्प्रेड भी आपके साथ शेयर करूंगा और टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको करना है नहीं करना है। और ये स्प्रेड होगा इस तरीके से जहां पे अगर निफ्टी कल रिकवरी, बाउंस बैक, शॉर्ट कवरिंग कुछ भी आता है तो आपका पैसा बनेगा। यानी कि अगर नीचे गिरता है बाजार तो आपकी लिमिटेड रिस्क है, यानी कि 11 से 12 पॉइंट आपका लॉस होगा। पहले मैं शॉर्ट में समझाता हूं, फिर वेदांता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 28 को हमें खरीदना है और 29 की मॉर्निंग में ही बेचना है। हमें 2 से 4% का प्रॉफिट हो सकता है। तो क्या करें, ट्रेड लेना चाहिए या नहीं, इसी के बारे में बात करूंगा। पहले मैं आपको निफ्टी का स्ट्रेटेजी बता दूं। 17,050 की कॉल मार्च यानी कल की एक्सपायरी की 25 पे ट्रेड कर रही है, करंटली 25 पे, ठीक है। 16,950 की कॉल ट्रेड कर रही है 63 पे। हमें 63 यानी 16,950 की कॉल खरीदनी है 63 रुपए पे। 17,050 की बेचेंगे 2 लॉट, यानी 50 का बेच दिया, 63 का खरीद लिया। टोटल कॉस्ट आई 13 रुपए। 13 रुपए में हम अपनी पोजीशन लेके बैठ गए। अब ऊपर अगर मार्केट ज्यादा भाग गया तो लॉस होगा। कहां पे लॉस होगा वो समझिए। 17,000 अगर 200 पे निफ्टी कल चली जाती है तो 17,050 वाली वैल्यू आपके लिए हो जाएगी 300 रुपए, और 17,950 वाले की वैल्यू होगी 250 रुपए, यानी कि 17,150 तक आपकी कॉल सेफ है। ये 17,150 के ऊपर अगर आपको लगता है बाजार जा सकता है कल में तो आप इसको मत लेना, ट्रेड मत करना। लेकिन अगर आपको लगता है भाई 17,050 तक तो नहीं जाएगा तो फिर ये ट्रेड आप ले सकते हैं, ठीक है। यहां आपका जैकपॉट लग सकता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए व्यू। अब आते हैं वेदांता के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले आज क्यों लेना था, मैंने क्यों बोला था, आज है बोर्ड मीटिंग डिविडेंड को लेकर, और डिविडेंड आएगा बड़ा, यानी कि अराउंड 25 से 30 रुपए के बीच में आ सकता है डिविडेंड। आज वेदांता का शेयर करंटली कुछ बड़ी तेजी नहीं दिख रही है, मार्केट में करेक्शन है, जिसके पीछे के 2-3 लॉजिकल रीजन तो भाई हैं आपके लिए। एक तो सबसे बड़ा रीजन जो है वो अदानी ग्रुप जी आज फिर से गिर रहे हैं, प्लस मार्केट के सेंटीमेंट्स ऑलरेडी खराब है। मैं तो कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर पॉजिटिव हुई नहीं। वेदांता आज नहीं गिरा है और मेटल स्टॉक्स में भी कोई ज्यादा बड़ी बिकवाली नहीं है। 272 पे ट्रेड कर रहा है, लो है 270 का और हाई है 275 का। अब व्यू क्या है, व्यू ये है आज डिविडेंड को लेकर बोर्ड मीटिंग, और जो डिविडेंड है वो बड़ा आ सकता है, 25 से 30 रुपए तक के बीच में आ सकता है। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने 26 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है। अगर प्रीवियसली आप कोई भी इसका डिविडेंड उठा के देख लो तो देखिए यहां पे आपके लिए जो डिविडेंड वेदांता ने दिया था, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान जिंक ने 16 जनवरी 2022 को 13 रुपए का डिविडेंड दिया। उसके बाद वेदांता ने 23 जनवरी को दिया 12.5 रुपए का डिविडेंड। तो यहां एक थोड़ा सा कम दिया है वेदांता ने कहीं ना कहीं। उसके बाद 11 नवंबर 2022 को हिंदुस्तान जिंक ने दिया 15.5 का इंटर्म डिविडेंड, और 17 नवंबर यानी कि 6 दिन बाद ही वेदांता ने दिया 17.5 का, 2.5 रुपए ज्यादा डिविडेंड दिया। उसके बाद आपका हिंदुस्तान जिंक 8 जुलाई को डिविडेंड देता हुआ दिखा है 21 रुपए पर शेयर का। उसके बाद वेदांता ने भी 19 जुलाई यानी 11 दिन बाद बोर्ड में कहीं ना कहीं अनाउंस करा 19.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड। यानी कि यहां से मैं माफी चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपके साथ एग्जैक्ट फिगर शेयर करूं तो 16 जैन को बोर्ड मीटिंग थी। हिंदुस्तान जिंक की यहाँ पे 13 रुपए पर शेयर का डिविडेंड आया और वेदांता का 12.5 का आया। जी हाँ, थोड़ा सा कम आया एक्चुअली कभी कभार। लेकिन उसके बाद आपके लिए 16 मार्च 2023 में यहाँ पे बोर्ड मीटिंग आई अभी रिसेंटली, और हिंदुस्तान जिंक ने 26 रुपए का अनाउंस करा है। और मुझे लगता है इस बार आपके लिए जो वेदांता है वो 25 से 30 रुपए का ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो शायद मैं आपको यहाँ पे सही से नहीं बता पाया हूँ। एक्चुअली में डेट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, मैंने यहाँ डेट नहीं डाली ठीक, तो मैं इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। बट और नॉर्मली मैं आपको 4 डिविडेंड बता देता हूँ हिंदुस्तान जिंक के, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक ने इस बार जो अनाउंस करा है वो 4th इंटर्म डिविडेंड था, और वेदांता बोर्ड मीटिंग करने वाला है वो 5th इंटर्म डिविडेंड है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। नॉर्मली समझते हैं, हिंदुस्तान जिंक ने सबसे पहले 13 का डिविडेंड दिया, फिर 15.5 का, फिर 21 का और फिर 26 का। वहीं वेदांता ने पहले 12.5 का दिया, फिर 17.5 का दिया, फिर 19.5 रुपए का दिया, और रिसेंटली 31 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था। और इस बार भी वेदांता मुझे लगता है बड़ा डिविडेंड अनाउंस करेगा, क्योंकि आपके लिए हिंदुस्तान जिंक की तरफ से बड़ा डिविडेंड आया है। तो मे भी 30 रुपए के समथिंग का डिविडेंड आ सकता है।
तो वेदांता का शेयर इतने बड़े डिविडेंड के बाद कल एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है, क्योंकि प्राइस में कुछ रिफ्लेक्शन आएगा डिविडेंड का, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और ये चीज 10 में से 8 बार फायदा देती है। मैंने पर्सनली करा है इसको, तो 10 से 8 बार देती है, 2 बार नहीं देती है। जब नहीं देती है उसमें सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बोर्ड मीटिंग में कहीं ना कहीं बोर्ड ये कह दे कि हम डिविडेंड पे विचार नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, आगे के लिए पोस्टपोन कर देती है, तो शेयर पे नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। और ये बहुत रेयर होता है, 100 में से 2-4 बार ही होता है, अदरवाइज 98-97% होता ही होता है बोर्ड मीटिंग में अनाउंस। बट कभी कभार डिले हो जाता है, उस केस में 3 से 4% स्टॉक टपक जाता है अगले दिन, ठीक है। ये आपको रिस्क लेके चलनी है। सेकंड रिस्क ये होती है मार्केट के सेंटीमेंट्स में, अमेरिका में रात में कुछ गड़बड़ हो जाए और कल गैप डाउन ओपन हो जाए बहुत हैवीली, तो वहां 1-2 रुपए नेगेटिव हो जाता है। जो हम रिटर्न चाहते हैं वो तो नहीं मिलते, प्लस 1-2 रुपए नेगेटिव होता है, ज्यादा बड़ा नेगेटिव नहीं होता है। तो ये 2 रिस्क अगर कोई ले सकता है, 271 रुपए 80 पैसे पे एग्जैक्ट CMP बता रहा हूं मैं, ट्रेड कर रहा है, यहीं खरीदेंगे। लेकिन कब? 3:25 के बाद। हमें आज में कोई ट्रेड करना ही नहीं, आज फायदा नुकसान देखना ही नहीं है, 3:25 के बाद लेंगे। कल 9:15 पे जहां भी खुलेगा 9:20 तक डिसीजन लेके शॉर्ट कर देंगे। कल मैं आपके लिए पहली वीडियो में ही वेदांता का समराइज कर दूंगा, जो भी ट्रेड कर रहा होगा कि कैसे पोजीशन बनी कैसे नहीं। ये मेरी तरफ से आपके लिए व्यू है। एक चीज और कहना चाहूंगा, जो डिविडेंड में डेट को लेकर कंफ्यूजन हुआ उसके लिए माफी चाहूंगा। और यहां हो सकता है मैं पर्सनल खुद अपनी पोजीशन बना के जाऊं अगर मुझे सब कुछ सही लगे तो ये मेरा डिस्क्लेमर रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।